Friends, welcome to my +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। इस चैप्टर के हमने 50 क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 स्टेटमेंट है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो साइक्लोपेंटाडाइन ये हमारा जो है वो एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन इसमें जो है वो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि हकल्स रूल को फॉलो करेंगे और ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बेंजीन इज 51 किलो कैलोरी पर मोल वेयर its resonance energy is 36 kilocalorie per mole. Then the heat of hydrogenation of साइक्लोहेक्सीन। तो हम मान लेते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो साइक्लोहेक्सीन के लिए जो है वो हमारे पास x है। अब जो हमारी बेंजीन है, बेंजीन के पास हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यानी कि 3 जो है वो उसमें इन बॉन्ड हो जाएंगे, तो वो साइक्लोहेक्सा ट्राईइन बन जाएगा, यानी कि उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हमारे पास 3x हो जाएगी। इसमें से हमें जो है वो 51 को माइनस करना है जो कि हीट हाइड्रेशन एनर्जी है बेंजीन की, और जो इक्वल टू आएगी ये इक्वल टू हमारे पास रेजोनेटिंग एनर्जी की इक्वल हो जाएगी जो कि है हमारे पास 36। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 36 प्लस 51 में 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 87 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29, यानी कि हमारा आंसर है 29 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच अमंग द फॉलोइंग मोलिक्यूल इज एरोमेटिक। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा बी ऑप्शन जो है वो एरोमेटिक होगा क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये जो है वो हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर भी है और ये कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग मोलिक्यूल इज एन एरोमेटिक। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है। साइक्लो ब्यूटाडाइनाइल डाइअनाइन ये भी जो है वो हमारा एरोमेटिक होता है। साइक्लो ऑक्टाडाइनाइल डाइअनाइन ये भी जो है वो हमारा एरोमेटिक होता है। साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटाइन ये भी जो है वो हमारा एरोमेटिक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट होगा। ये सारे के सारे हाकल रूल्स को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। हमें बताना है कि इनमें से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास यहाँ पे साइक्लो ब्यूटाडाइनाइन, साइक्लो हेप्टाट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो डेकापेंटेन ये है हमारे पास। तो साइक्लो ब्यूटाडाइन के बाद जो है वो अगर हम साइक्लो ब्यूटाडाइन बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फॉलो करेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, इसलिए जो है वो ये हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें हमें बताना है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, नेफ्थलीन जो है वो हमारी एरोमेटिक है। हेप्टाट्राईइन भी जो है वो हमारे पास एरोमेटिक है। साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन ये जो है वो हमारा एरोमेटिक नहीं है, ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये हमारा जो है वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट है। साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन जो है वो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द फ्यूजन, द होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन प्रोड्यूस। जब हमारा कार्बन कार्बन का जो है वो होमोलिटिक फ्यूजन होता है, तो होमोलिटिक का मतलब होता है कि जो बॉन्ड है वो इक्वली ब्रेक होता है, दोनों के पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा दूसरे कार्बन के पास जाएगा, जिससे कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। तो जब भी हमारा होमोलिटिक फ्यूजन होता है उसमें हमेशा हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हमें वो बतानी है। इट टेक्स प्लेस व्हेन टू एटम्स आर ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर जॉइंट। तो ये तभी होता है जब हमारे दोनों एटम जो है वो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो, तभी जो है वो होमोलिटिक फ्यूजन हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इससे फ्री रेडिकल बनते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन द हेटेरोलिटिक फ्यूजन, ये भी सही है, इसके लिए लेस एनर्जी चाहिए होती है। इवन ये कुछ केसेस में तो जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में भी जो है वो हो जाता है। इट प्रोड्यूस इट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर आयंस, इसमें जो है वो आयंस नहीं बनते, इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, स्टेटमेंट है हेट्रोलिसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड गिव्स। जब हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो इसमें हमारे पास जो है वो आयंस की फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक के ऊपर नेगेटिव आ जाता है और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि इसमें हमारे पास कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि बोथ कार्बन आयन एंड कार्बन कैटायंस आर प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, द रिएक्शन, हमें रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है कि किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो है वो हमारे पास अनायंस की फॉर्मेशन हुई है, एक कैटायन बना और एक जो है वो अनायन बना, तो ये हमारा जो है वो हेट्रोलिटिक फ्यूजन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो ऐसी स्पीसीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए है कहीं ना कहीं से, ताकि ये जो है वो अपनी डेफिशिएंसी को कम कर सके। तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के पास एक्स्ट्रा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा उनके ऊपर चार्ज होता है, भले वो लोन पेयर की प्रेजेंस फॉर्म में हो या फिर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो, तो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये डोनेट कर सकते हैं, तो इसलिए ये न्यूक्लियस को लव करते हैं। तो ये होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, इनको पॉजिटिव सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, अ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट मस्ट नेसेसरी है। एक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के पास जो है वो लोन पेयर होना चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज नहीं, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके पास होने चाहिए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये भी सही है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना चाहते हैं, तो जो है वो ये एसिडिक रिएजेंट होते हैं, ये भी सही है। रिएजेंट विच अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये तो खुद से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर जो है वो अटैक नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर अटैक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे वाटर के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। SO3 में जो ड्यू टू द रेजोनेंस जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए ऑप्शन डी राइट होगा हमारा। SO3 जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है।
तो आज के लिए बस इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।